नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कर्क राशि व कर्क लगन के जातकों के लिए मार्गी शनि का फल। शनि महाराज 23 मई 2021 को वक्री हुए और वो 10 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहे। अब 11 अक्टूबर 2021 से शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं। शनि महाराज के मार्गी होने का प्रभाव कर्क लगन व कर्क राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। शनि महाराज एक धीमी अवधि के ग्रह हैं, यानी ऐसा ग्रह जो धीमे धीमे चलता है और ऐसा ग्रह जो सबसे अधिक धीमा है। शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में शनि महाराज 2.5 वर्ष का समय ले लेते हैं। और शनि महाराज के बारे में कहा जाता है कि शनि महाराज कुंडली के जिस भी भाव से संबंध रखते हैं उस भाव से जुड़ा काम लेट हो जाता है। पंचम भाव में शनि है तो संतान लेट होगी, सप्तम भाव में शनि है तो शादी लेट होगी, भाग्य भाव में शनि है तो भाग्योदय लेट होगा, यानी लाभ भाव में शनि है तो इनकम आपकी जीवन में लेट शुरू होगी, सेटलमेंट आपकी जीवन में लेट शुरू होगी। दशम भाव में शनि है तो या तो काम में आपका सेटलमेंट कैरियर में लेट होगी या आपको विदेश जाने की सफलता मिलेगी। यानी शनि जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के काम को डिले कर देंगे। इसी प्रकार का शनि, और साथ ही जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है, तो उसका जो नेगेटिविटी है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो शनि जैसा ग्रह जो ऑलरेडी हर काम में डिले करता है, हर काम में बाधा डालता है, जब वो वक्री हो गया तो मान के चलिए वो और भी अधिक धीमा हो गया। तो शनि से जुड़े जो भाव है आपकी कुंडली में, उससे संबंधित बातों के संबंध में आपको परेशानी रहेगी। अब हम बात करें कि कर्क लगन व राशि से शनि किस भाव के स्वामी बनते हैं। कर्क लगन में सप्तम भाव में शनि की मकर राशि आती है और अष्टम भाव में शनि की कुंभ राशि आती है। गोचर में इस समय शनि महाराज मकर राशि में चल रहे हैं और सप्तम में विराजमान है। उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है, उनकी दृष्टि लगन पर है और उनकी दृष्टि चौथे भाव पर है। सप्तम भाव में शनि चल रहे हैं दाम्पत्य सुख के भाव में, तो इसलिए दाम्पत्य जीवन और विवाह से जुड़ी परेशानी शनि के वक्री होने से, क्योंकि शनि सप्तम भाव में वक्री हुए हैं तो सप्तम भाव से रिलेटेड परेशानी, भाग्य भाव से रिलेटेड परेशानी, लगन से संबंधित और चौथे भाव से रिलेटेड परेशानियां ऐसी होंगी कि शनि के वक्री होने से उनसे जुड़ी परेशानियां आपको परेशान कर रही होंगी 23 मई 2021 से। लेकिन अब 11 अक्टूबर 2021 से जो शनि महाराज मार्गी हो गए तो वो जो नेगेटिविटियां जो बहुत ज़्यादा हो गई थी कि शनि डिले कर रहे थे और वक्री होकर और भी डिले कर रहे थे, उन सब में कमियाँ आएगी। अब आपके काम पहले की तुलना में जल्दी बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि शनि महाराज के मार्गी होने का पहला फल मिलेगा हमें भाग्य से जुड़ा, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि भाग्य भाव पर है और वक्री शनि जब भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे तो भाग्य में बार बार बाधाएं आ रही थी, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती थी, आप मेहनत करते थे, पर जब आप काम करने जाते थे तो लास्ट मोमेंट पर काम नहीं हो पाता था, नहीं काम में कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। आपकी वो बाधा दूर होगी। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथा भाव होता है हमारा मानसिक सुख और शांति का। मानसिक सुख शांति के भाव पर जब वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो हमारे मन के सुख में परेशानी थी, मन बेचैन था, मन में टेंशन थी, एंग्जाइटी थी। और चौथा भाव क्योंकि मन का कारक होता है, इसलिए हम मन में ऐसा महसूस हो रहा था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वो सब उलझनों से आपको निजात मिलेगी। रात की नींद में जो बाधा आ रही थी वो आपकी बाधा दूर होगी। चौथे भाव से हम माता का भी विचार करते हैं, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि चौथे भाव पर चल रही थी तो माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता चल रही थी, तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता चल रही थी वो दूर होगी। अगर आपके घर में संपत्ति को लेकर कोई टेंशन चल रही थी, जैसे आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, प्रॉपर्टी नहीं बिच रही थी, या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, उससे जुड़ा कोई सौदा करना चाहते थे, वो नहीं हो रहा था, तो उसमें भी सुधार होगा। उसके भी आपके सामने नए अवसर आएंगे। जीवन साथी के यहाँ पे सप्तम भाव से जीवन साथी का विचार करते हैं और सप्तम भाव में वक्री शनि था। सप्तमेश के वक्री होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन अब शनि मार्गी होने के कारण जीवन साथी के हेल्थ में सुधार होगा, उसको स्वास्थ्य से जुड़ी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर होगी। सप्तम भाव से हम विवाह का ही विचार करते हैं, क्योंकि इस समय सप्तम भाव में गोचर में 14 सितंबर से लेकर और 19 नवंबर तक गोचर में गुरु और शनि चल रहे हैं। गुरु शनि जब सप्तम भाव में चलते हैं तो विवाह का योग बनाते हैं। जो विवाह योग्य युवक व युवती हैं तो उनके जिनको विवाह के रिश्ते तय होने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सप्तमेश वक्री था, तो ऐसी स्थिति में विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। सप्तमेश के वक्री होने से दाम्पत्य जीवन में जो तनाव या गलतफहमी आ गई थी उसमें कमी आएगी।
सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का ही विचार करते हैं। तो अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं और पार्टनर से आपके संबंध बिगड़ गए थे तो संबंधों में सुधार होगा। अष्टम शनि जो है वो अष्टम भाव का भी स्वामी है। अष्टम भाव से एक तो विचार करते हैं हमें जो बीमे वगैरह का पैसा मिलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो हम क्लेम वगैरह करते हैं, वो हमें अष्टम भाव से विचार करते हैं। अगर आपका कोई बीमा क्लेम वगैरह रुका हुआ था, बीमे से जुड़ा कोई पैसा आना था, इंश्योरेंस का पैसा, उसमें कोई मामला था तो उसमें प्रगति होगी। पैतृक संपत्ति से जमड़े आपके कोई कोर्ट केसेस या विवाद चल रहे थे, उसमें प्रगति होगी। और सप्तम भाव जो है विदेश यात्रा का भी भाव है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा जो शनि होता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सप्तम भाव में बैठा शनि है तो वो आपको विदेश में सफलता देगा। तो गोचर में सप्तम में शनि का गोचर जो है विदेश भी ले जाता है। तो विदेश यात्रा से जुड़ी आपकी जो परेशानियां थी कि आप विदेश जाना चाहते थे पर नहीं जा पा रहे थे, वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। अष्टमेश आपका वक्री हुआ था। अष्टमेश होता है हमारा अचानक हमारा बाधा का और मुश्किल भाव जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता है। हो सकता है कि शनि के वक्री रहने के दौरान किसी का कोई पुलिस केस बन गया हो, किसी की कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या कोर्ट केसेस में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई हो, तो उन सब में सुधार होगा। आपको कोर्ट केस में कुछ राहत मिलेगी। तो ओवरऑल ये ऐसा है कि शनि एक सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के जो स्वामी बनते हैं, इनके जो वक्री होने से हमारे कामों में बाधा आ रही थी और शनि और अधिक धीमे हो गए थे और हम हर काम को लेट कर रहे थे। अब वो हर काम हमारा थोड़ा सा काम की गति बढ़ जाएगी। भाग्य की बाधाएं दूर होंगी। हमारे मन की मानसिक परेशानी व उलझनें कम होंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुलिस या कोर्ट केस से जुड़ी मामलों में राहत मिलेगी। विवाह के रिश्ते की बात चल रही थी और रिश्ते की बात बन नहीं रही थी, उसकी बाधाएं दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन के तनाव में कमी आएगी। व्यापार में पार्टनरशिप की कोई समस्या चल रही थी, उसमें कमी आएगी। पार्टनर से हमारे संबंध सुधरेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई मामले हैं उसमें प्रगति होगी और बीमे से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। विदेश यात्रा से संबंधित हमारी जो बाधाएं आ रही थी वो भी सब बाधाएं दूर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि कर्क लगन व राशि के लिए शनि का मार्गी होना काफ़ी हद तक शुभ है। अब कर्क लगन व राशि के जो काम है तेजी से चलेंगे। शनि महाराज लेट तो करते हैं, लेकिन वक्री होने के बाद उनका लेट होना और अधिक डिले हो जाता है, जिसके काम और अधिक बाधक हो जाते हैं। क्योंकि शनि जैसा पापी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसका पापत्व बढ़ जाता है। लेकिन अब शनि मार्गी होंगे तो कर्क लगन व राशि के जातक अपने पारिवारिक जीवन में भी राहत महसूस करेंगे और कैरियर को लेकर भी उनकी बाधाएं दूर होंगी। उनका भाग्य भाव बली होगा। दिमाग की मानसिक परेशानी व उलझन दूर होगी। वो एक सुकून सा महसूस करेंगे और उनको लगेगा कि हमें एक तरीके की मेंटल रिलीफ मिल गई। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कर्क लगन व राशि के लिए 11 अक्टूबर 2021 से जो शनि मार्गी होने जा रहे हैं। तो उनकी 23 मई 2021 से शनि के वक्री होने से 23 मई 2021 से उनको जो प्रॉब्लम चल रही थी, उनको दाम्पत्य जीवन में या कैरियर में या उनकी मानसिक परेशानी में या जीवन साथी के स्वास्थ्य वगैरह को लेकर जो भी सब प्रॉब्लम चल रही थी, वो सब प्रॉब्लम दूर होंगी और वो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।